ठीक नहीं है। तो कन्हैया कह रहे हैं कि मैया ये गोपियाँ मुझको झूठ मूठ का दोष लगा रही हैं। मोह अच्छा, ये लीला सुन करके आपको क्या समझना है कि जब हमारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी तो ऐसी लीला का दर्शन हम अपनी आँखों से कर सकते हैं। उसी जगह हमारा जन्म हो जाएगा और हम ऐसे बैठ करके प्रार्थना नहीं करेंगे प्रभु दर्शन दो घनश्याम नाथ बड़ी अखियाँ प्यासी दे। नहीं, इस प्रकार की मधुर मधुर लीलाओं का हमें नित्य निरंतर दर्शन हुआ करेगा। तो जो आप सौदा कर रहे हैं ये घाटे का नहीं है। यहाँ पर व्यापारी लोग बैठे हुए हैं जो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन कभी सौदा घाटे का नहीं करना चाहता है। इसीलिए गीता में इस बात को कहा गया है कि जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, जब तक वो बुद्धि नहीं होगी तब तक भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या होती है? निश्चयात्मिका, दृढ़ निश्चय, है ना। तो इस लीला को सुनिए और मन ही मन विचार कीजिए कि क्या आपको भी इस लीला के साक्षात दर्शन करने की इच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो दर्शन कर रहे हैं, इसलिए वो लिख रहे हैं। मोह कहूँ झूठे ही दोष लगावही, मैया मोरी झूठे ही दोष लगावही। मैया नहीं बानी पर गृह की, नाना जुगुत बनावही। मोह कह झूठे हूँ दोष लगावही। हे मैया, अरे इन लोगों का आदत बना हुआ है दूसरे के घर घूमने का, है ना। तो उसी के कारण से ये नाना जुक्ति बना रही हैं, है ना। घूमने फिरने की आदत है ना, ये लोग अपने घर में नहीं रह सकती हैं। इनके लिए खेली बो छाड़ियो, मैं इन्हीं के लिए मैया खेलना तक छोड़ दिया। देखती थी मैं कितना खेलने कूदने जाता था, अब मैं बिल्कुल खेलने नहीं जाता हूँ। इनके लिए खेली बो छाड़ियो, तो न बरन पावही। मोह कह झूठे ही दोष लगावही। कन्हैया का मुंह ऐसा हो गया, है ना। भैया इन लोगों के कारण मैं खेलना भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी देखो तब भी हमारा पिंड नहीं छोड़ते, सब पीछा नहीं छोड़ते, तुम्हारे पास पहुंचे, है ना। भाजन भोरी बोरी कर गोरस, बर्तन को अपने हाथ से फोड़ देती है, अपने हाथ को गोरस में बोर देती है, और देन उरहनु आवे, और उरहना देने के लिए आ जाती है। भाजन फोरी बोरी कर गोरस, और देनो रहनो आवही। मोह कह झूठे हु दोष लगावही। अब मैया इतना ही नहीं है, कबहू कबाल रोवाई पानी गई, कभी खुद ही अपने बच्चों को रुवा देती है ना, और उनका हाथ पकड़ लेती हैं और उसी को लेकर के उठ करके दौड़ती हैं कि देखो तुम्हारे कन्हैया को पकड़ लिया, देखो तुम्हारे कन्हैया को पकड़ लिया, है ना। कबहू कबाल रोवाई पानी गई, मिसकर उठे उठे धावे। अपने बच्चों को स्वयं ही रुला देती हैं, उनका हाथ पकड़ करके, और मेरे ही ऊपर दोष मरने लगती हैं कि देखो कन्हैया तुमने हमारे बच्चे को क्यों परेशान किया, मटके में हाथ डाल दिया, फोड़ दिया, ये किया वो किया, इस तरह से मेरे ऊपर दोष मरने के लिए चली आती हैं। अकरही आप सिर धरही आन के, करही आप सिर धरही आन के, बचन बिरंची हरावही। मोह कहूँ झूठे दोष लगावही। करती तो ये स्वयं है और दोष दूसरे के सिर पर मढ़ देती है। और इनकी बात सुन रही हो, ये इतनी चतुर हैं कि वचन बिरंची हरावही। ब्रह्मा जी को भी ये हरा देने वाली है, ये ब्रह्मा जी इनके सामने पार नहीं पाएंगे। वचन बिरंची हरावही। मेरी टेव बूझी हलधर को, मेरी सौगंध है मैया
हलधर भैया से पूछ लो, है ना। अगर मैं साधु नहीं होता तो मुझको साथ में नहीं खिलाते। मैं कितना सुशील हूँ, सभ्य हूँ, कितना सरल हूँ, मेरी सौगंध है। तुम भैया से पूछ लो, बलदाऊ भैया से, है ना। अगर मैं साधु स्वभाव का नहीं होता तो तुम जानती हो बलदाऊ भैया कितने क्रोधी हैं, हमको 1 मिनट के लिए साथ में टिकने नहीं देते। तो मेरी टोटेव बूझी हलधर को, संतत संग खिलावही मोह कहूं, झूठे ही दोष लगावही। जे अन्याय करही काहू को। भैया मेरा स्वभाव तुम जानती नहीं हो, अगर कोई किसी के साथ अन्याय करता है तो ते शिशु मोहि न भावहि। ऐसे बच्चे मुझको खुद ही पसंद नहीं है जो दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो अन्याय करते हैं, है ना। अब जब प्रभु ही सफाई दे रहे हैं तो फिर क्या मुकाबला है। जे अन्याय करही काहू को, ते शिशु मोहि न भावहि। मोह कहं झूठे दोष लगावहि। और उधर क्या हो रहा है, गोपियाँ क्यों आई हैं उलाहना लेकर के? क्या सच में उनको कष्ट है?